एक बात आप लोग समझ लीजिए कि मेरे यहाँ पर ये सब बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर वाले मुझसे संपर्क करें या मुझे बुलाएं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं उनकी तरफ नहीं जाने वाली हूँ। पहली बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि मुझे अपने घर वालों से कोई संपर्क करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। रिश्तों के ताबूत में आखिरी कील जो होती है वो मैं ठोक चुकी हूँ। कहने को मेरे माँ बाप हैं वहां पर, कहने को मेरे हस्बैंड के घर वाले भी हैं वहां पे, लेकिन फिर भी कि अपने सिर्फ कहने के लिए अपने नहीं होते, अपनों को अपना होना पड़ता है। एक होता है ना रिश्तों के ताबूत में आखिरी कील जो होती है वो मैं ठोक चुकी हूँ, है ना। वो चीज, वो कील मैंने ठोक दी है। इसका मतलब अब मुझे कोई भी लेना देना किसी से नहीं है। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू माय चैनल और मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ फिर से मेरे चैनल। देखो मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, लेकिन उस वीडियो की रीच कहीं तक गई नहीं, तो मैं फिर से आज वही कहूंगी कि हमारी जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ ऐसी है कि हम लोग मतलब अपनी चीज़ों से बहुत दूर है। जैसे आप लोग हो तो आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती होगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हम लोग अपनी जगह पे नहीं हैं, और अपने जो कहते हैं ना, अपने शहर के या अपनी जो मेन जगह होती है उसके लोगों के आसपास नहीं है। हम लोग बिल्कुल ऐसे डिफरेंट जगह पे हैं जहाँ पे लोग ना लोग हमारे जैसे हैं, मतलब थोड़ा चेंज है तो भारत ही, लेकिन थोड़ा चेंज लोग हैं, रहन सहन थोड़ा अलग हो जाता है, सब कुछ थोड़ा चेंज हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात है कि एक कनेक्टिविटी फील नहीं होती है। हालांकि यहाँ के लोग ऐसा नहीं कि बुरे, बहुत अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, मोस्टली 90s में जीते हैं। 2025 चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं 1990 में हूँ इस समय। मतलब 95 90, मतलब 90s में चल रही है मेरी लाइफ, 94 95 में। इस तरह का यहाँ का एटमोसफेयर है थोड़ा, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे ही हैं। यहाँ पे आप लोगों को कभी भी ना न्यू सॉन्ग्स सुनने को नहीं मिलेंगे, लेटेस्ट सॉन्ग सुनने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग सुनोगे तो जो भी लोग सुनते हैं, एक तो यहाँ पे म्यूजिक लोग बहुत तेज सुनते हैं, जैसे 90s में सुना करते थे लोग अपने घरों में तेज लगा के, वैसे सुनते हैं। और 90s के सुनते हैं, जैसे पुराने पुराने होते थे ना वो डीडीएलजे के, फूल और कांटे के, उस तरह की जो फिल्में होती थी उस तरह के सॉन्ग्स चलते हैं, रंग फिल्म के। मैंने यहाँ पर न्यू सॉन्ग सुने नहीं है, तो मैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं 1995 1997 में जी रही हूँ। सच में पूरे बचपन की यादें आ जाती हैं दिमाग में। हम लोग अब बहुत सोच विचारने के बाद अपनी जगह जाएंगे। बेसिकली मैं उत्तराखंड की हूँ और देहरादून में मैं रहती थी, तो मेरे जो सो कॉल्ड फैमिली थी वो देहरादून की थी, तो मैं भी देहरादून में ही रहती थी। तो हम देहरादून जाएंगे और देहरादून में ही अब हम लोग अपनी आगे की लाइफ को जो है आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि फ्यूचर में भगवान ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। अभी बहुत कुछ है जो हमें अचीव करना है, अभी बहुत कुछ है जो हमें देखना है, करना है। यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है, या ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ। देखो, जब लोग आप लोग कहीं जाते हो या कहीं रहने जाते हो, तो आप लोगों को पता होता है कि आप लोगों की डेस्टिनेशन किधर है, आप लोगों को किस जगह पे जाना है। ठीक है, हम लोग जो है ना, हम वहाँ के लोग हैं जहाँ पे हमें पता है कि ये हमारी जगह है। जैसे कि मुझे पता है कि मैं उत्तराखंड की हूँ, देहरादून की हूँ, लेकिन जब अब मुझे अब देहरादून जाना है तो मुझे कैसे जाना है आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मुझे कैसे जाना है। मुझे वहाँ जाना है, पहले मुझे यहाँ से एडवांस में होटल में बुकिंग करनी पड़ेगी, होटल ढूंढने पड़ेंगे, कोई ढंग का होटल मुझे मिल जाए, वहाँ पे मुझे बुक करना पड़ेगा रूम। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे होटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सच बताऊँ होटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लेकिन क्या करें, जब यहाँ पर आई थी तभी भी हमने यही किया था कि हमने मुंबई से सब कुछ पहले यहाँ पर देखा था, होटल रूम देखा था, उसके बाद देखा था कि ठीक ठाक है कि नहीं है, पूरा गूगल पे सब कुछ देखा था। तो लकीली टचवुड ठीक ठाक था, वो अच्छा था। तो वहाँ वहाँ पे आए थे, उसके बाद हमने 3 4 दिन हम उस होटल में रहे थे। हमने फिर यहाँ पर रूम देखा था, एजेंट को जो है कांटेक्ट किया था। यही प्रोसीजर हम मुझे मेरे शहर जाने के लिए करना पड़ेगा। आप लोगों को कभी ऐसा करना पड़ा है? मेरे ख्याल से तो नहीं करना पड़ा है, और मैं नहीं चाहती कि करना पड़े कभी फ्यूचर में। तो ऐसी ज़िंदगी किसी की होती नहीं है। कहने को, देखो, कहने को मेरे माँ बाप हैं वहाँ पर, कहने को मेरे हस्बैंड के घर वाले भी हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ देखो, ऐसी फैमिली का देखो क्या फ़ायदा होता है कि आपकी फैमिली तो है, लेकिन आपकी फैमिली को आप फैमिली जैसा ना तो वो आपको ट्रीट करती है, ना आप उनको ट्रीट कर सकते हो। आपके माँ बाप होने का फ़ायदा क्या है, जब आपको आप माँ बाप को माँ बाप की तरह से नहीं देख सकते, या माँ बाप आपको अपनी औलाद की तरह नहीं देख सकते, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का सार यही है कि अपने सिर्फ कहने के लिए अपने नहीं होते, अपनों को अपना होना पड़ता है।
अब मैं ये देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई सो कॉल्ड अपना अगर मुझे देख ले तो उनको भी ये लगेगा कि ये बार बार इसलिए बोलना चाह रही है कि ये, हाँ, ये चाहती है कि हम इसको दोबारा से बुलाएं या कुछ भी। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि मेरे यहाँ पर ये सब बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर वाले मुझसे संपर्क करें या मुझे बुलाएं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं उनकी तरफ नहीं जाने वाली हूँ। पहली बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि मुझे अपने घर वालों से कोई संपर्क करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा फील होता है इंसान को। क्योंकि मेरे को उनसे संबंध नहीं रखना है, मुझे उनसे संपर्क नहीं रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फीलिंग खत्म हो गई। कौन सी वाली? कि अगर मेरी फैमिली ठीक होती तो ये होता मेरे साथ, अगर मेरी फैमिली ठीक होती तो ये नहीं होता मेरे साथ। ये सारी चीज़ें मेरे कहने का ये मतलब है सिर्फ, जब आपकी फैमिली होती है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती जो हमें करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर आज मैं ये सब कर रही हूँ तो इसका मतलब तो यही है कि जो एक होता है ना रिश्तों के ताबूत में आखिरी कील जो होती है वो मैं ठोक चुकी हूँ, है ना। वो चीज़, वो कील मैंने ठोक दी है। इसका मतलब अब मुझे कोई भी लेना देना किसी से नहीं है। मुझे मेरे शहर इसलिए नहीं जाना है कि वहाँ पर मेरी फैमिली रहती है, मुझे इसीलिए जाना है क्योंकि मैं वहीं की हूँ। और इंसान को अपनी जगह ही जाना पड़ता है। जीवन में अगर कुछ अचीवमेंट कभी हासिल होंगे फिर हम देखेंगे कि ज़िंदगी कहाँ जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड और मुझे एक उस तरह का माहौल पसंद है, हमको थोड़ा एक खुली जगह पसंद है। जैसे कहते हैं ना, बिल्डिंग वगैरह की लाइफ मुझे नहीं पसंद है, ना ही उन्हें पसंद है। हमें एक सेपरेट घर जैसी लाइफ, हाउस वाली लाइफ की फीलिंग पसंद है कि हमें अपना घर जो है ऐसे ही बनाना है जहाँ पर बड़ा ठीक ठाक माहौल हो, एक अपना घर हो, लॉन हो, जैसे नॉर्मली छोटे शहरों में होता है। ये बिल्डिंग वाले हिसाब, फ्लैट वाले हिसाब मेरे समझ में नहीं आते, ना मुझे समझ में आते हैं, ना मैं रह सकती हूँ अपार्टमेंट वगैरह में, मुझे वाकई में समझ में नहीं आते। तो हमें ऐसे रहना है कि हमें वहाँ जाके होटल भी करना है, एजेंट को संपर्क करना है। सोचिए वहाँ उस शहर में, जिस शहर में मैंने अपना बचपन गुजारा है, जिस शहर में मैंने अपनी स्कूलिंग कॉलेज किया है, जिस शहर से मैं शादी करके आई हूँ, शादी करके चाहे जैसे भी करी है मैंने, जिस शहर में मैंने बहुत कुछ देखा है, मेरा पूरा बचपन वहीं गुजरा है, उस शहर में आज मुझे कैसे जाना पड़ रहा है एक अजनबी की तरह। और मुझे सच बताऊं, 10 साल हो गए हैं वहाँ गए हुए, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या वहाँ पे तब्दीली आई है, क्या नहीं आई है, कौन से होटल थे, कौन से नहीं थे। मुझे तो सच बताऊं कईयों के नाम भी याद नहीं। मैंने बहुत कोशिश की राजपुर रोड के होटल के नाम याद करने की, मुझे सच में याद ही नहीं आया। तो हम लोगों को बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है भले ही वो जगह हमारी हो लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो हमको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि नई जगह में थोड़ी सावधानियां तो बरतनी ही पड़ती हैं जाने के लिए। तो इसलिए मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो अपने होते हैं ना, अपने सिर्फ तब तक ही अपने होते हैं जब तक आप उनके काम आ रहे हो। जैसे ही आपने उनसे कुछ लेने की कोशिश की है, जैसे ही आपको उनसे कुछ चाहिए होगा, चाहे रिस्पेक्ट है, सम्मान है, चाहे कुछ भी है, वैसे ही वो अपनी औकात दिखा देते हैं। वो लोग होते हैं जो वाकई में, जिनके कैरेक्टर थोड़े ढीले होते हैं, जो चरित्र से थोड़े हिले हुए होते हैं, जिनका एक्चुअल मायने में कोई चरित्र से लेना देना नहीं होता है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल ब्लंटली बोलती हूँ, बोल्डली बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सामना ऐसे ही लोगों से हुआ है। भगवान ने ये किस्मत में लिखा होता है, तो ये किस्मत में मेरे लिखा था कि मुझे ऐसी ही फैमिली मिलनी थी। मुझे कोई भी उनमें से, इतने सारे लोग थे, कोई भी उनमें से एक इंसान ऐसा नहीं था जो ढंग का होता, जिसको लगता कि किसी ने गलत किया है या किसी ने ये कहा हो कि भाई उसके साथ गलत हुआ है। कोई नहीं है। क्योंकि वही बात है ना, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो क्यों हुआ? कौरवों के साथ मिले थे ना सारे के सारे, क्योंकि कौरवों का पलड़ा भारी था। राज्य किसके पास था? कौरवों के पास था। तो सारे लोग कौरवों के साथ थे। जो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, ये सब किसके साथ थे? कौरवों के साथ थे। लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई ना। क्योंकि जीतता कौन है अंत में? अंत में जीतती सच्चाई ही है। चाहे आप उसको टाइम लगेगा, समझ रहे हैं आप? सच को जीतने में, सच को खुद को दिखाने में, सच को खुद को प्रूफ करने में समय जरूर लगता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं है। सच को जीतना ही पड़ता है, क्योंकि सच के भविष्य में लिखा ही जीत है। अगर झूठ जीतने लगेगा ना तो जिंदगी रह नहीं पाएगी ज्यादा। तो जब सच जीतेगा तो मुझे बस उसी पल का इंतजार है कि जब मेरा सच जीतेगा। क्योंकि जिसने गलत किया है ना,
उसको अपने कर्म का भुगतान तो यही करना पड़ता है, इसी जन्म में करना पड़ता है, वो कहीं नहीं जाता। मेरा स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव है, मैं सच में मानती हूँ इस चीज़ को। इस चैनल पे आपको बहुत डीपली जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और व्लॉग में मुझे पता है कि बहुत कुछ आप लोग देखना भी चाहते हैं, और मैं दिखाऊंगी भी जब मैं ट्रैवल भी करूंगी, और देहरादून जाने के बाद जब मैं जो भी कुछ करूंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होकर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि अभी यही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती। ज़्यादा मैं इधर उधर घूमती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में उसका असर पड़ता है। तो आई होप उस चीज़ को आप समझेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बिना घंटी दबाए चैनल को सब्सक्राइब मत करना, नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि आजकल सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता है, बेल आइकन को भी क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय।